हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ राष्ट्रीय प्रतीक पर पूछे जाने वाले प्रश्न। ये प्रश्न अक्सर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? ऑप्शन ए 5:3, बी 3:2, सी 3:4 और डी 2:3। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 3:2। लंबाई 3 है और चौड़ाई 2 के अनुपात में रहती है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात है। यहाँ देखिए, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछा है। पहले प्रश्न में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा था, तो चौड़ाई क्या होती है? 2 होती है, 2 के अनुपात में होती है, और लंबाई 3 के अनुपात में होती है। इसमें ऑप्शन है ए 1:2, बी 2:3 और सी 3:2, डी 2:1। तो यहाँ चौड़ाई पहले पूछा है, तो हम 2 पहले करेंगे और बाद में 3। तो 2-3 किस में है? ऑप्शन बी में। 2 संबंधी 3। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? ऑप्शन ए समुद्री नीला, बी गहरा नीला, सी काला और डी हरा। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी गहरा नीला। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? ऑप्शन ए 20, बी 22, सी 23 और डी 24। इसका सही आंसर क्या है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 24 तीलियां हैं। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी रविन्द्रनाथ टैगोर और डी पिंगाली वेंकैया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पिंगली वेंकैया ने जो नया राष्ट्रीय ध्वज हमारा है, जो इस समय वो होता है, फहराया जाता है, वो क्या है? पिंगली वेंकैया ने बनाया है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का राष्ट्रीय गान है नेशनल एंथम। ए वंदे मातरम, बी सारे जहां से अच्छा, सी जन गण मन और डी हिंद देश का प्यारा झंडा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता है। ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी सरोजनी नायडू और डी अरविंद घोष। इसका सही आंसर क्या है? किसने लिखा है जनगण मन अधिनायक जय है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? ऑप्शन ए 1911 कलकत्ता में, बी 1931 कलकत्ता में, सी 1950 कलकत्ता में और डी 1950 दिल्ली में और डी 1896 कलकत्ता में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1911 कलकत्ता में। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है? ऑप्शन ए 50 सेकंड, बी 52 सेकंड, सी 55 सेकंड, डी 59 सेकंड। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी 52 सेकंड में जनगण मन को गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का राष्ट्रीय गीत है। ऑप्शन ए जनगण मन अधिनायक जय है, बी हिंद देश का प्यारा झंडा, सी वंदे मातरम और डी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो यहाँ पे कौन सा आंसर होगा? राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं। ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी सर मोहम्मद इकबाल, डी सरोजनी नायडू। इसका सही आंसर क्या है? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने गाया है? किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि है।
ऑप्शन ए 52 सेकंड, बी 60 सेकंड, सी 65 सेकंड और डी 90 सेकंड। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी 65 सेकंड। 65 सेकंड में वंदे मातरम गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? ऑप्शन ए 1886 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1896 ईस्वी में, सी 1906 ईस्वी में और डी 1907 ईस्वी में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1896 ईस्वी में प्रथम बार वंदे मातरम गीत गाया गया। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है, कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए मुंडकोपनिषद, बी कठोपनिषद, सी आनंद मठ और डी भारत भारती। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आनंद मठ, जो बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है, उससे लिया गया है गीत वंदे मातरम। क्वेश्चन नंबर 15, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? ऑप्शन ए राष्ट्रगान से, बी राष्ट्रगीत से, सी संतूर वादन से और डी फिल्मी धुन से। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रगीत से आकाशवाणी और दूरदर्शन की शुरुआत होती है। क्वेश्चन नंबर 16, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है? ऑप्शन ए शीर्ष भाग, बी मध्य भाग, सी आधार भाग, डी पूरा भाग। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए शीर्ष भाग को राष्ट्रीय स्तंभ का जो राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है, सारनाथ का राष्ट्रीय स्तंभ, वो शीर्ष भाग लिया गया। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? ऑप्शन ए सिंह, बी सांड, सी घोड़ा और डी हिरन। कौन सा नहीं है राष्ट्रीय प्रतीक में? हिरन नहीं है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। यहाँ पर पूछा है कितने शेर दिखाई देते हैं, तो हमें राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? 3 दिखाई देते हैं। चौथा जो है वो पीछे के साइड रहता है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी 3। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का राज चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस राज्य चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं? ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। इसका सही आंसर क्या होगा? सी 4। स्तंभ में जब पूछा जाएगा कितने सिंह हैं तो 4, कितने दिखाई देते हैं तो 3। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है? ऑप्शन ए विक्रमी संवत, बी शक संवत, सी कोल्लम संवत और डी ग्रेगोरियन संवत। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी शक संवत को मान्यता दी गई है राष्ट्रीय संवत के रूप में। क्वेश्चन नंबर 21, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम मास होता है? ए चैत्र, बी वैशाख, सी माघ और डी कार्तिक। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए चैत्र जो है वो प्रथम माह होता है राष्ट्रीय पंचांग शक संवत का। क्वेश्चन नंबर 22, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास होता है? ए चैत्र, बी माघ, सी पौष और डी फागुन। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी फागुन जो है वो अंतिम माह होता है शक संवत के राष्ट्रीय पंचांग का। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का राष्ट्रीय पशु है? ए चीता, बी तेंदुआ, सी बाघ और डी सिंह। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी बाघ। क्वेश्चन नंबर 24, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था? ए हिरण, बी नीलगाय, सी सिंह और डी गैंडा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सिंह। बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु था। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, नेशनल बर्ड है,
ए मयूर, बी तोता, सी बाज और डी कबूतर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मयूर। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।